सभा को संबोधित करने वाले बहुमूल्य कविगण व वक्तागण, सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी लाइफ में ये पहला जलसा देख रहा हूं मैं जिसमें हर कोई बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा स्टेज पे मौलाना लोग कम बोलते हैं, जितने सुनने वाले हैं वो ज्यादा बोलते हैं। ऐसा जलसा लाइफ में पहली बार देख रहा हूं। अगर हर कोई बोलेंगे तो मौलाना आगे क्या बोलेंगे? सब बोलने वाले। हमें ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छा बोलने जानते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा बोलना भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हर कोई ना बोले, हर कोई अदब के दायरे में रहे। ये जलसा है, नबी की सीरत का जलसा है, और नबी के जलसे में बैठे हैं जो ये ऐसी वैसी जमीन नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप जो बैठे हैं ये जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, और जन्नत की क्यारी में बैठकर जब भी बोलने की जरूरत पड़े तो अच्छी बात बोले। तो अच्छी बात बोलना तो सुभान अल्लाह से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर से ज्यादा बेहतर कोई लफ्ज नहीं। जब बोले तो सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर बोले। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके आप तमामी हजरात मुबारकबाद के लायक हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में आप तमामी हजरात अब तक बैठे हैं। बिलखुसूस मुबारकबाद के लायक मदरसे के आरकीन व मुंतज़िमीन, सेक्रेटरी, सदर, सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इंशाअल्लाह जो मैं सोच के आया हूं बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग पहले सुनने सुनाने का माहौल पैदा कीजिए, अफरा तफरी का माहौल, उठक बैठक का माहौल बंद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िइल उख़रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला सलासी फ़िसाल हुब्बि नबिय्यकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नज़्ज़ार बिन माद बिन अदनान मा अफ्तरक़न नासु फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल अहादीस फ़अना खैरुकुम नफ़सन व खैरुकुम अबा व फ़ी लफ्ज़िन फ़अना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हस्बा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अद्दिबु औलादकुम अला सलासी फिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िरातिल कुरान सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्यर्णि संभारतम बलवंतो स्वानम तेज बहादम शरोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंभलयास्थानम गिरह विष्णुयशमत्या गर्भमादत्यम पृथ्वी पालकम परहारम परहारम कर्कगरतवश्यं परंपरागतम परमात्मम अष्टगुण पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति किरज्ञाता च नराशं सपर्ति धामानि यज्ञनो तिस्रो दिवा महवाशोर्चि पार्थमंतारा करंचैवादत यदंडमुच्चैते तीतै कुंडला कारं चतुर्थ अर्धचंद्रक पंचबिंदु शक्तो मित्य ज्योति रूपक ओम पुरोवीता पुरोवीतम पूर्णम पूर्णमदिच्यते ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यते ओम शांति शांति शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांतं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजल स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कितने लोग समझ गए जरा हाथ उठाइएगा। कोई नहीं समझे। इस सभा में कोई समझदार है ही नहीं तो फिर समझा के फायदा क्या। अगर समझदार होते तो समझाने वाले को भी अच्छा लगता। तो मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। इसलिए कि आप लोग मेरी बात समझते ही नहीं तो समझाएंगे कैसे। समझना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो मेरे बाप के नाम पर नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप तमामी हजरात रात के 12 बजे भी पुरमग़ज़ मुकम्मल बेदारी के साथ तशरीफ रखते हैं। या आप तमामी हजरात हकीकत में मुबारकबाद के लायक हैं। 2 शेर हाजिर करता हूं। अगर आप लोगों ने दिली तवज्जो और दादो तहसीन से नवाजा तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। माइक ऑपरेटर जरा अपने माइक की आवाज उठाए, मेरी आवाज से मिलाने की कोशिश करें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर हाजिर कर रहा हूं, दिली तवज्जो चाहूंगा। सोनी सोनी सुहानी महागुरनम सोनी सोनी सुहानी महागुरुनम हे अभिषकार नमनम महाशुभहरम हे नबी मंगलम हे नबी मंगलम 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 हे नबी मंगलम 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 हे नबी मंगलम 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 हे नबी मंगलम सुंदरम सुंदरम हे नबी सुंदरम 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 हे नबी सुंदरम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा
अच्छा हमारा नबी शाहिदी सुंदरम है नबी अज़म सुंदरम सुंदरम हे नबी सुंदरम मंगलम मंगलम हे नबी मंगलम 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 हे नबी मंगलम। हजरात, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत शय की तारीफ की जाए तो रब्बे कायनात ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई चीज बनाया नहीं। अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत इस पृथ्वी लोक में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कितना खूबसूरत है, जब हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा मुलाहिज़ा करते हैं तो हमें समझ में आती है, वेदों के अंदर लिखा गया है नराशंस प्रतिधामान यज्ञनो तिस्त्र दिवामा शोरची। कहते जब नराशंस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। ऐ मेरे भाइयों, नराशंस किसे कहा जाता है, पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। नराशंस हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं, जिसमें से एक शब्द नराशंस है, एक शब्द शरोअन्नमा है। कहीं पर अहमेद का शब्द इस्तेमाल किया गया, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल किया गया, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल किया गया, कहीं पर वर्तधारी का शब्द इस्तेमाल किया गया। इन तमाम शब्दों का माहसल मकसद ये है, जिसे अरबी में मोहम्मद कहते हैं, जिसको उर्दू में मोहम्मद कहते हैं, तो मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। इसी तरह नराशंस का अर्थ भी होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। शरोअन्नमा का अर्थ भी होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। ऐ मेरे भाइयों, यानी ऐ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म शरीफ, उसका नाम नराशंस से हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर कहा गया है। कहते हैं जब नराशंस इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे, इस संसार में तशरीफ लाएंगे तो मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा, मोहम्मद से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा। ऐ मेरे भाइयों, आपकी सुंदरता, आपके खूबसूरत चेहरे को किसी ने देखा तो कहा तलवार के धार के तरह है, आपके खूबसूरत चेहरे को किसी ने देखा तो कहा चांद के तरह है, किसी ने आपके खूबसूरत चेहरे को देखा तो कहा सूरज की तरह है। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा था अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, चलो चलकर सिद्दीक़ अकबर से पूछ लिया जाए, फारूक आजम से पूछ लिया जाए, सहाबा और ताबईन की जमात से पूछ लिया जाए और ये पूछिए अबू हुरैरा, तुमने मेरे आका की बारगाह में, भूखे हैं तो नबी की बारगाह में, आशुदा हैं तो आप नबी की बारगाह में, हम वक्त नबी की बारगाह में पड़े रहते थे, जरा मेरे नबी की सुंदरता के बारे में बता दीजिए, जरा मेरे आका के खूबसूरत जलवे उनके चेहरे के बारे में बता दीजिए। तो जानते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मा रायतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई शय नहीं देखा, दुनिया में कोई चीज नहीं देखा जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, आपके खूबसूरत जलवे, आपके खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से चलिए मौला अली से पूछ लिया जाए। ये मौला अली कौन है जिसे दामाद पैगंबर कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे खैबर शिकन कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे हसनैन करीमैन का अब्बा कहा जाता है? ये मौला अली कौन है ऐ मेरे भाइयों जिसकी आंखों में सरकार ने लुआबे दहन डाला? वो मौला अली जिसके बारे में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। उस मौला अली से पूछ लिया जाए ऐ मौला अली, तेरी बचपनी की जिंदगी सरकार की बारगाह में गुजरी, जरा मेरे आका के बारे में फरमा दीजिए। हजरत मौला अली आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के खूबसूरत व्यक्तित्व, खूबसूरत चेहरे के बारे में इरशाद फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है और आपके बाद भी नहीं देखा है। जब मौला अली की उम्र के बारे में तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब मौला अली पैदा हुए तो हमारे और आपके आका अपने चचा अबू तालिब के घर मुबारकबादियां पेश करने के लिए गए। चचा जान आपको मुबारक हो, आपके घर में आपका नौनिहाल आया है, आपका लख्ते जिगर आया है। लेकिन जानते हैं आपके चचा रंजीदा और गमजदा होकर अरीजा पेश किया था, ऐ मेरे भतीजे, तू जिसकी मुबारकबादियां दे रहा है अब तक उसने अपनी आंखें खोल कर नहीं देखा है, जिसकी तू मुबारकबादियां पेश की कर रहा है अब तक मैंने उसके रोने तक की आवाज नहीं सुनी है, पता नहीं वो जिंदा है या मुर्दा है। अल्लाह के रसूल फरमाते, चचा जान आप रंजीदा ना हो, आप गमज़दा ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत अपने चच्ची के करीब जाते हैं, मौला अली को अपनी गोद में उठाते हैं। वो मौला अली जिसने अपनी आंखें खोलकर अब तक किसी को ना देखा था, जब आंखें खोला है तो चेहरे मुस्तफा का दीदार फरमाते हैं और उसके बाद मौला अली सरकार की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। ये मौला अली अभी कई घंटे के हैं, 24 घंटे के भी नहीं है, कई घंटे के हैं, वो सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, अपने आप को होशियार कहते हैं। तो जब सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने का हुक्म दिया जाता है उसके कमर में दर्द होने लगता है। सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने पर उसके दिलो दिमाग में दर्द होने लगती है, जिसकी बुनियाद पर वो सलातो सलाम नहीं पढ़ता। लेकिन वो मौला अली अभी कई घंटे के हैं, सरकार की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, उसके बाद अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या सुनाऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते, जो जी में आए वो सुना। जब मौला अली सरकार की गोद में सुनाना शुरू करते हैं तो कभी तौरेत सुना रहे हैं, कभी ज़बूर सुना रहे हैं, कभी इंजील सुना रहे हैं, कभी आसमानी सहीफे सुना रहे हैं, कभी कुरान मजीद सुना रहे हैं। वो मौला अली जो आसमानी तमाम किताबों का दौरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दौरा करते हुए नजर आते हैं। वो मौला अली सरकार के बारे में इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे पहले भी आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा और आपके बाद भी आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। किस बुनियाद पर मौला अली फरमाते हैं? मौला अली अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर फरमाते हैं, इसलिए कि मुस्तफा करीम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। जब मौला अली अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर देखने पर आते हैं तो हजरत आदम को देख रहे हैं, आदम के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत यहया को भी देख रहे हैं, यहया के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इलियास को भी देख रहे हैं, इलियास के जमाने को भी देख रहे हैं। तमाम नबियों की जिंदगी, तमाम नबियों की शक्ल सूरत को देख रहे हैं। और जब देखने पर आते हैं तो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक और आपके जमाने से लेकर ता क़यामत तक देखते हैं। और ये शाद फरमाते आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है, आपके बाद भी नहीं देखा है। ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के रसूल की खूबसूरत चेहरे और उनके खूबसूरत व्यक्तित्व के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बस ये कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने लक्ष्य जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मंत्र का तर्जुमा कि हमारे नबी खूबसूरत, अगर उनकी खूबसूरती के बारे में हदीसें पढ़ना चाहूं तो बेशुमार हदीस हैं, वरना आप कहेंगे कि ये सिर्फ हदीस सुनाते हैं और मंत्र कम सुनाते हैं। इसलिए मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे और आपके आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडी के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर एक मंत्र आ रहा है। वो मंत्र इस तरह से अर्थ तेषा भविष्यन्ति मनाशी विजदानी वे वासुदेवांगरागति पुण्य गंधानी लश पुरुषम, कहते जो वो महापुरुष जिसका नाम मुहम्मद होगा वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे,
तो जिस गली से गुजरेंगे वो गली महकने लगेगा, जिस कूचे से गुजरेंगे वो कूचा महकने लगेगा, जिससे हाथ मिलाएंगे उनकी हथेली महकने लगेगा, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो सर खुशबू से मुअत्तर हो जाया करेगी। ऐ मेरे भाइयों, जब मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करते हैं तो पता चलता है आप जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिस गली से गुजरते थे वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था, जिससे हाथ मिलाते थे उनकी हथेलियां खुशबूदार हो जाया करती थी, जिनके रुखसार पर हाथ रख देते थे उनके रुखसार खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था। आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़कन फूल बदन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत बॉडी के ताल्लुक से अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको हैरत होगी। आपने सुना होगा बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन उम्म सुलैमिन कानत तबसतु लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नितान फयकीलु इंदहा अला ज़ालिका नतई फइज़ा काम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखज़त मिन अर्क़िही व शअरिही फजमातु फी क़ारूरा क़ाल फलम्मा हज़रा अनस इब्न मालिक अल वफ़ात उसा इलाई यजअल फी हुनूती क़ाल फजअल फी हुनूती। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बाबरकात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का खाना खाते हैं, हज़रत उम्मे सुलैम अपने घर में एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती है, आकाए दो जहां उस चमड़े के बिस्तर पर आराम करने की गर्ज से लेट जाते हैं। गर्मी का जमाना है, आपके जिस्म मुनव्वर पर पसीने के कतरात ऐसे ढलकते और चमकते नजर आए जैसे मोतियों के कतरात ढलकते और चमकते नजर आते हैं। हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत उम्मे सुलैम आपके जसद अतहर से पसीना पोंछ कर अपनी शीशी में महफूज कर रही है। सरकार अपनी आंखें खोल देते हैं, इरशाद फरमाते उम्मे सुलैम तू ये क्या कर रही है? उम्मे सुलैम जवाब देती है, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म अतहर का पसीना पोंछ कर अपनी शीशी में महफूज कर रही हूँ। सरकार फरमाती क्यों महफूज कर रही है? तो हज़रत उम्मे सुलैम जवाब देती है, या रसूल अल्लाह तमाम दुनिया और माफिया के तमाम खुशबुओं में सबसे आला सबसे बेहतर खुशबू अगर किसी में है तो आपके पसीने में है, मैं इसलिए महफूज कर रही हूँ। हज़रत उम्मे सुलैम एक लड़के जिसका नाम हज़रत अनस था, उसने वसीयत किया मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन और बदन पर वही खुशबू लगाई जाए जिसमें आपका पसीना मुबारक मिला हो। बहुत बड़े महान कवि ने इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी छोटे अंदाज में चंद शेर कहा, वो आपके हवाले करता हूं। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। हर तरफ है स्वागतम, हर तरफ है स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। शांति का पर्व है महान है महानतम, महान है महानतम, शांति का पर्व है महान है महानतम, महान है महानतम। शांति का पर्व है, शांति का पर्व है महान है महानतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन, सजी धरा सजा गगन, और है त्रिलोक की जुबान पर नमन 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 नमन। हंस पड़ी
कली कली के हंस पड़ी कली कली महक उठा चमन चमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन सत्य में वो जैद की बहार बन के आ गए बहार बन के आ गए श्री जना की रीत का सिंगार बन के आ गए श्रृंगार बन के आ गए नमाज तो नमाज तो नमाज तो नमाज तो नमाज तो है आचमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन वसुधैव कुटुंबकम की अरे साधना सकार हो साधना सकार हो हर जीव से स्नेह हो हर आत्मा से प्यार हो हर आत्मा से प्यार हो अधर्म हो तो प्यार हो अरे धर्म हो तो प्यार हो जौहर कहे श्रेष्ठतम आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन अल्लाह अल्लाह मैं मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर उनकी आगमन और उनके आने का जिक्र करूं तो हकीकत में पूरी रात तमाम हो जाएगी लेकिन उनके आने का जिक्र मुकम्मल समाप्त नहीं हो पाएगा। मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं जब हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे भविष्य पुराण के अंदर इनके अलावा बहुत सारी किताबों के अंदर में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की भविष्यवाणी इस अंदाज में की गई है ओम अवतार नियारत पुनीतम पृथ्वी मध्यर्नि संभारतम बलवंत स्वानम तेज महादम सर्वनमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम संभले स्थानम गिरे विष्णुयस्मत्यागर उमाधत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम कर्कगरत वैश्वम परंपरागतम परमात्मा। इस मंत्र के अंदर ये बताया जा रहा है आपने सुना होगा जब महादेव जी कैलाशपति पर जाने लगे कैलाशपति पर्वत पर जाने लगे अपनी धर्म पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो महादेव जी किसी चीज की खुशखबरी दिया था और वो खुशखबरी वो क्या चीज की खुशखबरी दिए थे जानते हैं जब पार्वती देवी अपनी पति देव महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए काफी जमाना गुजर गया उसके बाद पार्वती देवी अपने धर्म पति से वो अरीजा पेश करती है एक प्रश्न करती है पति देव आपने इस कैलाश पर्वत पर आने से पहले आपने कुछ भविष्यवाणियां की थी एक बालक के आने की भविष्यवाणियां की थी वो बालक कौन होगा उस बालक का नाम क्या होगा उस बालक के पिताश्री का नाम क्या होगा उस बालक के माताश्री का नाम क्या होगा वो बालक किस शहर में आएगा उस शहर का नाम क्या होगा उस बालक के माता और पिता कैसे होंगे। उसके बाद महादेव जी ने मैंने जो मंत्र पढ़ा पूरा मंत्र बयान फरमाया और कहा कि एक बालक इस पृथ्वी लोक में आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा जिसका नाम नराशंस होगा वो बालक जब पृथ्वी लोक में पधारेगा तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी उसी की पूरी दुनिया रोशनी के ताल्लुक से जानते हैं आपको तुलसीदास जी ने अपनी किताब रामायण के अंदर में तहरीर फरमाया यहाँ न कछु पक्षपात राखो वेद पुराण संत मत भाखो संपत विक्रम दो अंझा महाकोक न चतुर पतंझा राजनीति भौप्रीत दिखावे आपन मत सबका समझावे सूरन चतुर्शूदुर सच्चारी तिनको वंश भयो भारी देश अरब में भरकता सोई सोतल भूमि कब सुनो खखराई संत संतता कर होई सुंदरम देश थमंत सोई बिना मोहम्मद पार न होई हुकम निगम सोते जो पारा अपनी अबान मिटे मझारा तब सुनने सरदास गोसाई सोशा जगत में सर नाही भी विचारो विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कनीसा तब अरमान न माने कोई बिन विरुदो जग ज्ञान न होई तुलसी भजो भजन
रंसत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। तुलसीदास जी ने दोहे के अंदर में जितने अशार कहे हैं, अगर एक एक का अगर व्याख्यात किया जाए, एक एक का अनुवाद किया जाए, एक एक का तर्जमा किया जाए, एक एक का ट्रांसलेशन किया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। मुख्तसर तौर पर बतलाना ये चाहूंगा, तुलसीदास जी कहते हैं मैं आज कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, कोई भेदभाव की बातें पैदा नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं वही कहने जा रहा हूँ जो वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा है। मैं आज वही कहने के लिए जा रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करूंगा, जो वेदों में लिखा गया है मैं वही कहूंगा, जो पुराणों में लिखा गया है मैं वही कहूंगा। वेद पुराणों में क्या लिखा गया है, यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। संवत विक्रम 2 अंझा कहते वो 7वीं सदी बकरवी में एक बालक आने वाला है। जब वो बालक पृथ्वी लोक में आएगा तो पूरा पृथ्वी लोक रोशन हो जाएगा। और वो बालक जब पृथ्वी लोक में पधारेगा तो अकेला नहीं आएगा, बल्कि उनके साथ उनके 4 मित्र होंगे। चतुशूदुर सच्चारी, 3 को वंश भयोति भारी। आप 4 मित्रों के साथ इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे। आपके वो 4 मित्र कौन होंगे, जिसके बारे में ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है, चतुर्विभ्रातरि त्रेव कर्ष्यामि कलिक्ष्यम। आपके 4 मित्र होंगे। और वो 4 मित्र कौन होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात, हजरत उमर फारूक आजम की जात, हजरत उस्मान गनी की जात, हजरत मौला अली की जात। कहते हैं 4 मित्रों की मदद से धीरे धीरे मजहब इस्लाम मक्का से निकलेगा, पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा। और एक वक्त आएगा कि सबसे बड़े वंश, सबसे बड़े धर्म की शक्ल में इस दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म नजर आएगा तो इस्लाम। इसका मतलब ये आज मुसलमानों को न जाने किस किस तरीके से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, विवाद खड़ा किया जा रहा है। आज लोग विवादित बयान इतना दे रहे हैं, एक दूसरे के खून का प्यासा हो जा रहा है। जानते हैं भारत के इस माहौल को परागंदा किसने किया? भारत का ये माहौल नहीं था, बल्कि भारत तो एकता और अखंडता भारत के अंदर मशहूर पाई जाती थी। यहाँ सब मोहब्बत की बातें किया करते थे, सब जो है यकजहती की बातें किया करते थे, सब इत्तेफाक और इत्तेहाद की बातें किया करते थे। लेकिन आज की सियासत नफरत का बीज इस कदर बो दिया। ये नफरत का बीज बोने वाला कौन है? जो मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। रोड के किनारे कहीं पर पड़ी देखो तो मुसलमान की लाश पड़ी नजर आ रही है, कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। ये खून सस्ता किसने कर दिया? भारत का ये माहौल नहीं था, बल्कि हकीकत पूछिए तो भारत के माहौल को देखकर एक वक्त था कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। यानी सारी जहां में अगर कोई देश अच्छा था तो वो भारत की सरजमीन थी, क्योंकि यहाँ पर एकता और अखंडता पाई जाती थे। एक मुसलमान हिंदू से गले मिलते हुए नजर आते थे और हिंदू मुसलमान से गले मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन आज टुकड़े टुकड़ों में बांटने की नाकाम साजिशें की जा रही है। ऐ मेरे भाइयों, अगर भारत को आतंकवाद से बचाना है फिर हमें वो एकता दिखाना होगा, वो फिर एकता और अखंडता दिखाना होगा, तब हम भारत को हकीकत पूछिए तो अगर स्वतंत्र हासिल होने के बाद भी आज भी हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को स्वतंत्रता मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, उसकी एक वजह यह है कि भारत के माहौल परागंदा हो चुका है। फिर से पाक और पवित्र भारत के माहौल को बनाने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें मोहब्बत बांटना होगा, फिर हमें मोहब्बत तोहफे में बांटना होगा, एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर चलना होगा। और जितने नफरत के बीज बोने वाले हैं उसे निकाल देना होगा, तब तक करके भारत के अंदर एकता और अखंडता देखी जाएगी। भारत की सरजमीन का रहने वाला एक बहुत बड़ा शायर जिसका नाम है मंजर भोपाली, मंजर भोपाली साहब ने बहुत पहले अपनी भाषा में कहा था, अरे हम भी पिए तुम भी पियो ज़म-ज़म का पानी, प्यार के कटोरे में ज़म-ज़म का पानी, प्यार के कटोरे में ज़म-ज़म का पानी। हम भी पिए तुम भी पियो अरे गंगा का पानी,
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया का मुहासबा किया जाए तो आपको पता चलेगा कहीं पर कुरान मजीद के साथ बेहुरमती हो रही है, कहीं पर कुरान मजीद के साथ जो है बदतमीजियां किया जा रहा है, कहीं पर पैगंबर इस्लाम की शान में कीचड़ उछाली जा रही है, कहीं पर अल्लाह की शान में कीचड़ उछाली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले संसद में एक हर्रापा चीख चीख पर बोल रही थी कि मुसलमान 5 वक्त की अजान देता है और अजान में कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानता है, इनके अलावा 365 खुदाओं की भक्ति करने का आदेश नहीं देता है। मेरे भाइयों, हमें उसकी भाषण सुनने के बाद समझ में आई, वो ये समझ में आई उस औरत के पास, उस हर्राफा के पास ज्ञान नहीं था। अगर धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होता तो ऐसी बातें नहीं करता। उनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा है इल्लान कबर इल्लान कबर इल्लल्लाह ते इल्लल्लाह इल्लान कबर इल्लान कबर इल्लल्लाह ते इल्लल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह मेरे भाइयों यहीं तक महदूद नहीं, अल्लाह की तारीफ उनकी किताबों में इतने अच्छे अंदाज में किए गए। शर्त ये है कि पढ़े लिखे हो, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने वाला हो। वो अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की और कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। इल्म का अभाव है, शिक्षा का अभाव होने के कारण एक दूसरे के मजहब पर कीचड़ उछालता है। वरना तुम मेरे मजहब की किताब मत पढ़ो, तुम अपने मजहब की धार्मिक पुस्तकों का सही से अध्ययन कर लोगे तो इस्लाम की सच्चाई समझ में आ जाएगी, कुरान की हक्कानियत समझ में आ जाएगी, अल्लाह वहदहू ला शरीक की हक्कानियत समझ में आ जाएगी। तुम कहते हो कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा की भक्ति करता, 365 खुदाओं की भक्ति नहीं करता। तुम अपने मजहबी किताबों का अगर अध्ययन कर लेते तो आपकी किताब में लिखा है एकम्बरम दित्य नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी रियाजत की जाए। ये बात उनकी मजहब की किताबों में लिखी है। उनकी किताबों में ये भी लिखे यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भी भक्ति की जाए, बाकी सब के सब भूत है। ये बात कोई मुसलमान ने नहीं कही है, बल्कि उनकी मजहबी किताबों में लिखी हुई है। मेरे भाइयों, मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो कहती है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो मुसलमान 5 वक्त की नमाज में एक दूसरे मजहब के लिए बद्दुआएं करता है। नमाज में बद्दुआएं नहीं की जाती है, बल्कि नमाज में तो ये कही जाती है अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यही बात तो नमाज में पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो ये पढ़ना पड़ता है उसे अल-हक़्क़ु शरीफ। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ के मुसलमान भी नमाज पढ़ता हो तो सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर यही बात है इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यही बात उनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी मौजूद है। वो इस तरह से वयम देवानम शमसोश्याम वयम देवानम शमसोश्याम, हे परमेश्वर हमें सद्मार्ग पर ले चल, हे परमेश्वर हमें सद्मार्ग पर ले चल, ऐ अल्लाह में सीधा रास्ता चला, ऐ अल्लाह में सीधा रास्ता चला। यही बात तो मुसलमान नमाज में कहता है और यही बात तो तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी लिखी है, हे परमेश्वर हमें सद्मार्ग पर ले चल। वयम देवानम शमसोश्याम, नए शुक्राया सम्मान और सीधा रास्ता उनका जिस पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तेरा इकराम हुआ, जिस पर तेरा उपहार हुआ। अब किस पर अल्लाह का उपहार हुआ है जब आप तहकीक करेंगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। यही तो इनाम याफ्ता है। नमाज में अल्लाह से क्षमा याचना पेश की जाती है, नमाज में अल्लाह से सही रास्ता चलने की कामना की जाती है, नमाज में अल्लाह से पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। यही बात तो नमाज में कही जाती है। लेकिन तुमने नमाज को नमाज की तरह समझने की कोशिश नहीं किया। एक किताब है जिस किताब का नाम है चांदोग्य पुराण, और उस चांदोग्य पुराण के अंदर में एक मंत्र लिखा गया प्रथमन तारागणम चैवादत्य दंड मुच्चैते तीतै कुंडला कारम चतुर्थ अर्ध चंद्र पंचबिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपक। इस मंत्र के अंदर में ये बताया गया है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया था, और उस 14 साल के वनवास में
श्री राम सेवक हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से एक प्रश्न किया था। सबसे पहले एक बात मालूम हो, बहुत सारे हिंदू भाइयों को भी ये बात मालूम नहीं है कि राम कितने हैं। जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में कबीरदास जी ने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम संसार पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। इसका मतलब ये उनकी किताबें बताती है कि इस पृथ्वी में 4 राम हैं, 4 राम हैं। और एक राम जो राजा दशरथ का बेटा था, उसे 14 साल का वनवास दिया गया था। उस 14 साल के वनवास में श्री राम सेवक हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से एक प्रश्न किया था, हे श्री रामचंद्र जी, मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उसकी भक्ति करने का तरीका बता दीजिए। मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, इबादत करने का तरीका बता दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था मैं ही भगवान हूँ तो मेरी भक्ति करने का ये तरीका है, मेरी इबादत करने का तरीका ये है, या ये भी नहीं कहा था हे हनुमान जी एक वक्त आएगा कि तू खुद भगवान हो जाएगा। कभी रोड के किनारे, कभी दुकान में, कभी मकान में, कभी खेत में, कभी खलियान में तू ही भगवान बन के बैठा होगा, ऐसा भी नहीं कहा था। बल्कि श्री रामचंद्र जी ने एक ज़ाब्ता बताया, एक तरीका बताया। वो तरीका ये बताया था, हे हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है, प्रथम ताराकन, पहले सीधे खड़े हो जा, अर्धचंद्रक, फिर आधे चांद की तरह झुक जा, दंडवत, फिर दंड करो, जमीन बोश हो जाओ, उसके बाद सीधे होकर बैठ जाओ, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को नमाज पढ़ने का तरीका बताया, लेकिन ये तो कह सकता हूँ श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जो तरीका बताया, जो ज़ाब्ता बताया, जो तरीका बताया, उसी तरीके पर पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी नमाज दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उनकी किताबें अध्ययन करने की जरूरत कोई भी तो अब पूरी दुनिया के अंदर जो है तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ने के बाद समझ में आती है कि मजहब इस्लाम की हक़ानियत समझना हो तो तमाम मज़ाहिब की किताबें समझने की जरूरत है, तमाम मजहब की किताबें देखने की जरूरत है। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, उनकी वेदों में लिखा गया एक अल्लाह की कल्पना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम गरही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तब बिनु परस नयन बिनु देखा, गरही घराना अरे बांस असेसा, आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो अरे जाय नहीं बरनी। कहा जाता है लोगों वो कौन है जो बगैर हाथ के पकड़ता है, बगैर जुबान के कलाम करता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर पैर के चलता है। ऐ मेरे भाइयों, जब तहकीक की जाती है तो एक अल्लाह की जात है जो बोलता है पर बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं, एक अल्लाह की जात है पकड़ता है पर पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं, अल्लाह चलता है पर चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की जात, अल्लाह तबारक व तआला की जात इतनी अजीम है जो बोलना चाहे तो बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं, अल्लाह चलना चाहे तो चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, अल्लाह पकड़ना चाहे तो पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं। ऐ मेरे भाई, अल्लाह देखना चाहे तो आंख की जरूरत नहीं। यही बात तो मुसलमान भी कहता है, अल्लाह तबारक व तआला आंखों से पाक है, हाथ से पाक है, पैर से पाक है, जुबान से पाक है। अल्लाह बोलता है पर बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं, अल्लाह देखता है पर देखने के लिए
लिए आंख की जरूरत नहीं, अल्लाह चलता है पर चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, अल्लाह पकड़ता है पर पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं। यही बात उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है, इस्लाम की किताबों के अंदर भी मौजूद है। शर्त ये है कि हम अपने मजहब की किताबों के साथ साथ उनकी मज़ाहिब की किताबों का अध्ययन भी करने की कोशिश करें। लेकिन आज उसमें का सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर खड़ा करता है कि मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान वैसा करता है, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करता। इसलिए नहीं करता अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, उनकी किताबों में लिखा है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। लोग कहते हैं कि ढोल पीटोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, औरत को पीटोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और ये जानवर को पीटोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। शूद्र यानी छोटे जाति के लोगों को जितना पीटोगे उतना पुण्य मिलेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उनकी किताबों में ये भी लिखा है अगर कोई धार्मिक पुस्तकों का शूद्र अध्ययन कर ले तो रांगा पिघलाकर उसकी आंख और कान पे डाल दिया जाए। धार्मिक पुस्तकें शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब शूद्र धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेगा वो हैवान नहीं तो क्या इंसान बनेगा। इंसान को इंसान बनाने के लिए इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, इंसान को इंसान बनाने के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती है ताकि इंसान बने। लेकिन उनके यहाँ रोक है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान कुरान की तालीम काम कर रहा है, मस्जिद में कुरान की तालीम, मदरसे में कुरान की तालीम, हर जगह कुरान की तालीम काम किया जाता है। कुरान पर कोई रोक नहीं है। अंसारी पढ़े, मंसूरी पढ़े, शेख पढ़े, सैयद पढ़े, कोई भी पढ़े, अगर कुरान का पढ़ने वाला है तो मुझसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। अगर वो कुरान की तालीम आम करने वाला है तो हम उससे सलाम करने के लिए तैयार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो कुरान की तालीम पर कोई पाबंदियां नहीं, वो लोग अपने मजहब की किताब की तालीम पर पाबंदियां लगाता है जिसकी बुनियाद पर आज पूरे भारतवर्ष में जब आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा उनके धार्मिक स्कूल 1% भी भारत के अंदर नहीं होंगे। जिसकी बुनियाद पर जो है वो अधर्मी, जिसकी बुनियाद पर उनके यहाँ का बाबा कभी